हेलो एवरीवन। आइए अब हम इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आंसर सीरीज पे आते हैं और एक टेस्ट में 10 क्वेश्चन और आंसर्स होंगे। पहली स्लाइड क्वेश्चन की होगी और अगली स्लाइड आंसर की होगी, यानी 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनके कोरस्पॉन्डिंग आंसर्स उनके ठीक अगली स्लाइड में दिए रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे किसी भी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। क्वेश्चन और आंसर आपके कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए पहले टेस्ट के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 1934 में द आइडिया फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया इन 1934 वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, यानी 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया किसने रखा था, और दिए गए ऑप्शन में आपको चूज करना है। तो सही जवाब है एम एन रॉय। एम एन रॉय जो कि एक पायनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के इंडिया में, उन्होंने ही 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया रखा था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The Indian National Congress for the first time officially demanded a Constituent Assembly to frame the Constitution of India in, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली कब डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, जो कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करने के लिए बनाई जाए। सही जवाब है 1935। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली डिमांड किया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करे। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड अंडर द स्कीम, यानी दिए गए कौन सी स्कीम या ऑफर से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के को फॉर्मुलेट किया गया था। सही जवाब है कैबिनेट मिशन। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और ये किसी स्कीम के अंडर फॉर्मुलेट की गई थी, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक, आइए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान वाज टू बी, यानी जो टोटल स्ट्रेंथ क्या थी कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो थी 389, यानी टोटल स्ट्रेंथ 389 होनी थी। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाय, यानी प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत उन्हें कौन नॉमिनेट करता था। प्रिंसली स्टेट के हेड्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस या कैबिनेट मिशन। तो इसका सही जवाब है हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रिंसली स्टेट्स के उन्हें नॉमिनेट कौन करता था, हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज प्योरली नॉमिनेटेड बॉडी, पार्टी इलेक्टेड एंड पार्टी नॉमिनेटेड बॉडी, ओनली इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी जितने भी एडल्ट थे वो सभी के सभी वोट करते थे, या ओनली इलेक्टेड बाय लिमिटेड फ्रेंचाइज, यानी कुछ लिमिटेड लोग थे ओवरऑल पॉपुलेशन में जो इलेक्ट करते थे। तो इसका सही जवाब है पार्टी इलेक्टेड एंड पार्टी नॉमिनेटेड बॉडी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ऐसे ही बनाया गया था। मोर ओवर जो मेंबर्स थे ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे, यानी जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो भी इलेक्ट हुए थे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। कौन इलेक्ट करता था उन्हें, प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स, जो कि खुद लोकल बॉडीज जो थी उनके लिमिटेड फ्रेंचाइज के थ्रू इलेक्ट होते थे। ठीक, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 के हिसाब से ये ऑप्शंस दिए गए हैं, 9 दिसंबर, 26 जनवरी, 9 नवंबर या फिर 26 नवंबर 1949। यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने पहली मीटिंग कब की थी, 1946 की 3 डेट्स दी हुई हैं और 1949 की। तो सही जवाब है 9 दिसंबर 1946। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज इलेक्टेड एज टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टेम्पररी प्रेसिडेंट जब तक इलेक्शन नहीं हुए थे किनको बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एच सी मुखर्जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या वी.टी. कृष्णमाचारी। तो सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि वो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, इसीलिए उनको इलेक्ट किया गया था टेम्पररी प्रेसिडेंट असेंबली का। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय, यानी किसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है, आसान क्वेश्चन भी है इसीलिए। तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हिस्टोरिक माना जाता है उसको असेंबली में रखा था, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर के फंडामेंटल्स और फिलॉसफी को बताता है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चेंजेस मेड इन द पोजीशन ऑफ असेंबली बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड रिलेटेड हैपनिंग्स। पहला, द असेंबली वाज मेड ऑफ फुल सॉवरेन बॉडी व्हिच कुड फ्रेम द any constitution it pleased. The act did not empower the assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India. Two separate functions were assigned to the assembly, which were making the constitution of India for free India and enacting of ordinary laws for the country. और चौथा है, whenever the assembly met as constituent assembly या constituent body, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad, and when it met as legislative body, it was chaired by J.V. Mavlankar. यानी हमें दिए गए ऑप्शंस में से जो इनकरेक्ट है उसको चूज करना है, और किस चीज के रिगार्डिंग, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का उससे रिलेटेड और जो हैपनिंग्स हुई थी। यानी क्या असेंबली को फुल सॉवरेन बॉडी बनाया गया था कि वो किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें जो वो चाहते थे। इस एक्ट के बाद असेंबली ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो भी लॉज बनाए गए थे उसको एब्रोगेट या हटा नहीं सकती थी या अल्टर नहीं कर सकती थी। क्या ये गलत है? या ये गलत है कि दो सेपरेट फंक्शंस दिए गए थे असेंबली को, यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना है और ऑर्डिनरी लॉज को भी इनेक्ट करना है? या चौथा, जब भी असेंबली मीट करती थी कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी की तरह तब राजेंद्र प्रसाद उसको चेयर करते थे, और जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मीट करती थी तो जी मंगलकर उसको चेयर करते थे। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें? The act did not empower the assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाती थी इंडिया के रिलेशन में, तो जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई तो उसके पास ये पावर था कि इस बनाए गए लॉ को हटा सकता था या उसमें चेंजेस ला सकता था। यानी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी सारी स्टेटमेंट सही है, यानी असेंबली को फुल सॉवरेन बॉडी की तरह था जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता था, और उसी तरह वो फ्री इंडिया के लिए दोनों फंक्शंस का करता था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम था जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, और दूसरा काम था ऑर्डिनरी लॉज को एनेक्ट करने का। और जब भी वही बॉडी दो सेपरेट फंक्शंस के लिए जब मीट करती थी तो एक में जब वो कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी की तरह मीट करती थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको हेड करते थे, और जब वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मीट करते थे तो उसे जीवी मानकर हेड करते थे। बाकी कोई क्वेरी या सेशन तो हम लिख सकते हैं। ये सारे मेरे वीडियोस पे ही बने हुए हैं। बाकी उसके अलावा भी आपने कहीं से भी अगर इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज गेन की है तो आपके लिए भी ये टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई चेंजेस या कोई बात आप कहना चाहते हैं तो हम बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।